नमस्कार। सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा एवं एनएमएमएस के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है स्वपोषी। दूसरा प्रश्न है, किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तीसरा प्रश्न है, पिक्चर प्लांट जिनको हम कीटभक्षी पादप भी बोलते हैं, कीटों को फंसाता है। जो घटपर्णी होता है जिसे हम पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं, ये किसके लिए कीटों को फंसाता है? नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। चौथा प्रश्न है, दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है वह कहलाता है सहजीवन। पांचवा प्रश्न है, कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान होता है? चवर्णक और अग्रचवर्णक। छठवां प्रश्न है, पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? ग्रासनली, बड़ी आंत और मलाशय में। अगला प्रश्न है, निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है। भोजन नली की दीवार में पेशियों में संकुचन के द्वारा जाता है। आठवां प्रश्न है, छोटी आंत के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो विलाई के द्वारा। ये अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं। नौवां प्रश्न है, अमीबा में बनावटी पैर का कार्य है भोजन और चलन दोनों में। 10वां प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम है निगलना, आंशिक पाचन, उसके बाद जुगाली करना, उसके बाद पूर्ण पाचन की क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता? सेलुलोज का। 12वां प्रश्न है, पौधों से प्राप्त रेशा सेलुलोज का स्रोत, तो जानवर से प्राप्त रेशा ऊन किसका स्रोत है? प्रोटीन का। 13वां प्रश्न है, अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है? आंसर है पानी में एसिड, न कि एसिड में पानी। 14वां प्रश्न है, गंगा नदी में अधजलीय लाशों के कारण कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है? कॉलीफॉर्म। अगला प्रश्न है, जंगल की मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्व की मात्रा होती है भरपूर, अर्थात अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के किस परत में पानी एवं खनिज की उपलब्धता अधिक होती है? ए क्षितिज, या जिसे हम ऊपरी परत या टॉप सोइल के नाम से जानते हैं। मृदा संरक्षण का उद्देश्य किससे बचाना है? मिट्टी की ऊपरी परत को। 18वां प्रश्न है, अवायवीय जिसे हम अनाक्षय श्वसन भी कहते हैं का उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव में अनाक्षय श्वसन का उत्पाद है, मानव में अनाक्षय श्वसन का जो उत्पाद होता है वो केवल लैक्टिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, सांस छोड़ते समय पसलियां गति करती हैं नीचे और अंदर की ओर। अगला प्रश्न है, केंचुए तथा मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है नरम और पतली। वह पेशीय नली जिससे संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है वह कहलाता है मूत्र मार्ग। 23वां प्रश्न है, वह पेशीय नली जिससे मूत्र किडनी से मूत्राशय में आता है वह कहलाता है मूत्रवाहिनी। 24वां प्रश्न है, रक्त और ऊतक या धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है? तो केशिका के माध्यम से। 25वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती हैं? ओंठों में। 26वां प्रश्न है, किस बल के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है? चूषक बल, जिसे हम सक्सेशन बल भी कहते हैं। 27वां प्रश्न है, मछली में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, पक्षियों में यूरिक अम्ल होता है, तो मानव में कौन सा होगा? मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, पौधों में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो बीज एवं फूल। 29वां प्रश्न है, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है एक से अनेक बीजांड। 30वां प्रश्न है, परागण क्या है?
परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। 31वां प्रश्न है, मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? सर्वहारी है। 32वां प्रश्न है, मधुमक्खी किस से शहद बनाती है? मकरंद अर्थात फूलों के रस से। 33वां प्रश्न है, केला एवं कद्दू में दो या दो से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है, जो है क्रमशः फूल, तना एवं फल। अगला प्रश्न है, छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? दुग्ध से। दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी एवं आहार फाइबर। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, जैसे गेहूं, चावल आदि। वसा हमें तेल और घी आदि से मिलती है। प्रोटीन हमें पनीर और दाल आदि से मिलती है। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।